नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं आपको एक 100% ओरिजिनल न्यूज बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। IAF ने घटना की पुष्टि करते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने 3 और डॉक्टरों के समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को 10 दिन की NIA रिमांड पर भेजा गया है। अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बेंगलुरु में सशस्त्र लुटेरों ने RBI के अधिकारी बनकर कैश वैन से 7 करोड़ रुपए लूट लिए। 30 मिनट में ये घटना अंजाम दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के एक स्कूल में कक्षा 10 के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद स्कूल के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्र ने अपनी मां से माफी मांगते हुए लिखा था कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक SUV 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस भयानक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया। कर्नाटक सरकार ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 90% मुस्लिम छात्रों के दाखिले को लेकर विवाद में घिर गई है। RSS से जुड़े संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एडमिशन लिस्ट रद्द करने की मांग की जा रही है। दिल्ली की वायु प्रदूषण स्थिति अब मल्टी ऑर्गन हेल्थ क्राइसिस में बदल गई है। एम्स के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण से दिल, फेफड़े और दिमाग सभी प्रभावित हो रहे हैं। तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। यूपी के कानपुर में कोयले की अंगीठी जलाकर सोने से 5 लोगों की मौत हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड जहर के कारण परिवार के सभी सदस्यों की मौत हुई। ये दुखद घटना सर्दी के सावधानी की जरूरत को दर्शाती है। इसको लेकर आपका क्या राय है, कमेंट में बताएं। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से बातचीत विफल रहने के बाद ये कदम उठाया गया है। भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग सर्विस इस वीकेंड 22-23 नवंबर को कुछ घंटों के लिए बंद रहेगी। दिल्ली में कोर स्विच बदलने के कारण PRS सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। यात्रियों को टिकट बुकिंग में दिक्कत हो सकती है। भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये दोनों देशों के बीच पहला मुफ्त व्यापार समझौता है। व्यापार और निवेश में नई संभावनाएं खुलेंगी। भारत ने अफगानिस्तान के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगान वाणिज्य मंत्री से मुलाकात की। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा राजनयिक झटका है। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। भारत ग्लोबल साउथ के प्रमुख मुद्दों को उठाएगा। ये शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की राजनीति में अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजनीति से पूरी तरह दूर होने का फैसला किया है। इस कदम से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। दिल्ली में 16 साल के छात्र की आत्महत्या के मामले में 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। माता पिता ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस ने 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का ऐलान किया है। पार्टी वोट चोरी और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी और अन्य बड़े नेता रैली को संबोधित करेंगे। इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट सिमेरू में विस्फोट हुआ है। भारी मात्रा में राख और लावा निकल रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ढाका के पास 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके पूर्वी भारत में भी महसूस किए गए। इस भूकंप में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। डिप्टी CM शिव कुमार के समर्थक विधायकों ने 2.5 साल के रोटेशनल मुख्यमंत्री पद की मांग की है। पार्टी हाईकमान से परामर्श जारी है। महिला मुक्केबाजी में भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्डन स्वीप किया है। अरुंधति चौधरी, प्रीति पवार, मीनाक्षी हुड्डा और नुपुर शेरोन ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ग्रेटर नोएडा में हुई एक प्रतियोगिता भारत के लिए शानदार रही। यूक्रेन ने रूस के सैन्य और ऊर्जा लक्ष्यों पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले जारी रखे हैं। मॉस्को भी यूक्रेनी शहरों पर लगातार हमले कर रहा है। युद्ध की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। 28 सूत्री शांति प्रस्ताव पर कीव की आलोचना आई है। अमेरिकी हस्तक्षेप से युद्ध समाप्ति की उम्मीद जगी है। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका G20 समिट में भाग लेने का ऐलान किया, लेकिन विचार विमर्श में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय हिमालय को 2026 के लिए दुनिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल की रिपोर्ट में ये बड़ी उपलब्धि है। पर्यटन उद्योग को बड़ा बूस्ट मिलेगा।
क्रिकेटर स्मृति मंधाना की सगाई उनके फियांसे पलाश मोरजाल ने DY पाटिल स्टेडियम में की। ये वही स्टेडियम है जहां भारत में 2025 विश्व कप जीता था। सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बेंगलुरु की एक कंपनी ने 1 लाख रुपए स्टाइपेंड पर इंटर्नशिप का विज्ञापन दिया, लेकिन 12 घंटे काम की शर्त रखी। ये पोस्ट वायरल होने पर लोगों ने कंपनी की आलोचना की। वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस छिड़ गई। दिल्ली के द्वारिका में 3 युवकों ने ट्रैफिक सिग्नल पर जापानी शैली में झुककर अभिवादन किया। ये वीडियो वायरल हो गया है। लोग इस जेस्चर को सिविक सेंस बढ़ाने के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी और फिटनेस व्लॉगर ऋषि अरोड़ा के बीच ट्रैफिक हेलमेट चेकिंग के दौरान दोस्ताना बातचीत हुई। वायरल वीडियो में ऑफिसर ने अरोड़ा की फिटनेस की तारीफ की। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स कैप्शन के साथ वीडियो शेयर किया गया। केंद्र सरकार ने कई मंत्रालयों में बड़े सचिव स्तर के फेरबदल किए हैं। नीरज मित्तल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव बनाया गया। अमित अग्रवाल नए दूरसंचार सचिव होंगे। तो दोस्तों, ये थे आज की अहम खबरें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।